चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्धन वंश के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, वर्धन वंश, रुको पहले इसको क्लियर कर देते हैं। चलो, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश दोनों एक ही है। ठीक है, वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश, ये दोनों एक ही वंश को कहते हैं। ठीक है, आगे पता चल जाएगा ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से पूरा टॉपिक को समझ लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ठीक है, दो तो चीनी यात्री फेमस था। ठीक है, एक कौन था? एक था फाहियान। ठीक है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त दो के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त दो के समय में ये गुप्त वंश के महान शासक थे। ठीक है, और ये है वेनसांग आया है हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और वेनसांग आया है हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? देखो, हर्ष के ऊपर स के ऊपर ऐसे ऊपर सिंह बना हुआ है, ऐसे ही ह के ऊपर भी सिंह बना हुआ है। ठीक है, तो हर्षवर्धन और वेनसांग एक जैसा लगता है, लेकिन फाहियान, ये दोनों, इसमें ऊपर सिंह नहीं है और चंद्रगुप्त के ऊपर भी सिंह नहीं है। ठीक है, तो फाहियान को चंद्रगुप्त से मिला देना और हर्षवर्धन को वेनसांग से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था क्या, कि हर्षवर्धन था, कि राजवर्धन था, कि राष्ट्रीय था? तो इसका था पुष्यभूति। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश ही क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो आदमी था ना पुष्यभूति, इसका पूरा नाम था पुष्यभूति वर्धन। इसका पूरा नाम था पुष्यभूति वर्धन, इसलिए इसे पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं या वर्धन वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पिता कौन थे? पुष्यभूति वर्धन, यदुवर्धन, प्रभाकर वर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। कौन कौन? पहला थे राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, ये दोनों बेटे थे, और एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। ठीक है, 3 बेटा बेटी हो गया, 2 बेटा 1 बेटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजश्री का विवाह किस राज्य के राजा के साथ हुआ? तो राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा के साथ हुआ। ठीक है, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा थे। ठीक है, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा से प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री का विवाह हुआ। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का राज्य कौन सा था? प्रभाकर वर्धन अभी हरियाणा में पड़ता है, वो जगह हरियाणा में पड़ता है, थानेश्वर। ठीक है, वो जगह है थानेश्वर, उनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। अभी थानेश्वर का नाम है थानेसर। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन हरियाणा के थानेसर के राजा थे। ठीक है, उनकी बेटी का विवाह हुआ यूपी में जो कन्नौज है वहाँ के राजा ग्रहवर्मा से। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि मालवा के जो शासक थे, मालवा के शासक देवगुप्त ग्रहवर्मा की हत्या कर दी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन भी है, मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मा की हत्या की? तो देवगुप्त ने। ठीक है, देवगुप्त जो थे मालवा के शासक, वो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दिए, यानी कि जो राजवर्धन और हर्षवर्धन है उनके जीजा जी की हत्या कर दिए। ठीक है, देवगुप्त। अब क्या किए? अब जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन क्या किए? राज्यवर्धन फिर देवगुप्त की हत्या कर दिए। ठीक है, अपने जीजा के कातिल को राज्यवर्धन ने मार डाला। ठीक है,
फिर क्या हुआ, देवगुप्त का दोस्त था, एक बंगाल में गौड़ जगह है, गौड़ का राजा, गौड़ का नरेश था वो, शशांक। ठीक है, तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या किसने की? शशांक ने। यह शशांक शैव था, मतलब शिव का उपासक था, शिव की पूजा करता था। ठीक है, क्या हुआ सबसे देखो ठीक से देखते, सबसे पहले क्या हुआ, राजश्री का विवाह, जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी, राजश्री का विवाह कहाँ हुआ? राजश्री का विवाह हुआ ये ग्रहवर्मा से। ठीक है, ग्रहवर्मा से विवाह हुआ, तो ग्रहवर्मा को देवगुप्त ने मार दिया। ग्रहवर्मा को देवगुप्त मार दिया। ठीक है, फिर देवगुप्त को राज्यवर्धन मार दिया, बदला लिया। फिर राज्यवर्धन को मार के ये अपना दोस्त का बदला लिया, कौन? शशांक। ठीक है, फिर शशांक को हर्षवर्धन ने मार दिया। हर्षवर्धन जो राजश्री का दूसरा भाई था। तो देखिए, अब देखते हैं शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता था। हर्षवर्धन शशांक को मार दिया। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के शासन में दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन के शासन में दरबारी कवि बाणभट्ट था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा शहर सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था मथुरा। ठीक है, अब एक दो फैक्ट देख लेते हैं हर्षवर्धन को लेके। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है, उन्होंने दो पुस्तक लिखी है, एक हर्षचरित यानी हर्षवर्धन के बारे में, और एक कादम्बरी। ठीक है, बाणभट्ट आपने काफ़ी नाम सुना होगा, बाणभट्ट जी महाराज, वो मेडिसिन को लेके भी उन्होंने बहुत चीज़ लिखा है। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन ये साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने भी 3 नाटक लिखा है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। लेकिन लोगों के बीच में यह भी कहा जाता है कि धावक नामक आदमी से उन्होंने ये तीनों पुस्तक लिखवाई और उसे पुरस्कार देके अपने नाम पे करवा लिया। ठीक है, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। इसकी मृत्यु 646 या 47 में हुई है। ठीक है, इसके बाद से ही हिंदू सम्राट बनना बंद हो गए, उसके बाद सब मुस्लिम लोग आने लगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने दोस्त यार से इस वीडियो को शेयर भी कर लो, जो कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। ठीक है, मैं मिलता हूँ इसी तरह के वीडियोज़ लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।